So hi everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Mahi this side and I welcome you all to another study vlog. This study vlog is going to be our late night type study vlog. ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा, पूरी रात नहीं पढ़ा, बट जितना भी पढ़ा स्टिल इट वॉज सो प्रोडक्टिव. सो मैंने इसलिए नहीं पढ़ा आज पूरे दिन बिकॉज मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी. मैं 8 बजे आई और मैंने 9 बजे से पढ़ना शुरू किया. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो. आई जस्ट थॉट टू क्लीन माई एंटायर टेबल क्योंकि सारी बुक्स मैंने हटा दी. अभी इसे साफ़ करने जा रही हूँ. ये बहुत गंदी हो रही है, फिर पढ़ूँगी. ओके सो मैंने अपनी टेबल साफ़ कर ली है. तो साफ़ लग नहीं रही है पर हाँ मैंने साफ़ कर ली है. तो अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ. तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ मैं क्या करूँगी. तो ये वाला जो चैप्टर है मेरा पहला चैप्टर बायो का लिविंग वर्ड, मैं उसको करने जा रही हूँ. एक्चुअली ये मेरा पूरा चैप्टर हो चुका है पर अब मैं इसका एक बार वन शॉट देख के इसको रिवाइज़ करने वाली हूँ. बस ठीक है, अब मैं इसको रिवाइज़ करने जा रही हूँ और तो मैं आगे बता दूँगी क्या कर रही हूँ. तो वो 9 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है. और मैं यहाँ पे कर रही हूँ द लिविंग वर्ड चैप्टर का वन शॉट देख रही हूँ जो कि 2 घंटे का लेक्चर था इसका. क्योंकि देखो ये जो लिविंग वर्ड चैप्टर है ना इसको मैं पूरा कर चुकी हूँ. बस मेरी इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग बची है. बस और कुछ नहीं बचा है. तो मैंने सोचा इसको एक बार रिवाइज़ करूँगी, फिर एनसीईआरटी रीड करूँगी, उसके बाद फिर इसको मतलब ये फिर पूरा ही हो जाएगा. इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा. फिर ये एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी होगा. हाँ मैं तुम लोग को बता दूँ मेरे एग्ज़ाम्स हैं जुलाई में जो कि यूनिट टेस्ट होते हैं, यूनिट वही हैं. तो उनके लिए भी प्रिपेयर करना है. प्लस ये वाला जो मैं लेक्चर देख रही हूँ ये लेक्चर मैं देख रही हूँ अर्जुना नीट चैनल पे जो कि तुम्हें यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा ये लेक्चर. और मैं देखो ये जो लेक्चर है इसमें सर जो हैं वो एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स लिखवा रहे हैं. मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं बिकॉज फॉर नीट पर्पस. एक स्कूल पर्पस से तो मुझे नहीं लगता है लेक्चर तुम्हें वर्थ होगा अगर तुम इसको देख के स्कूल के एग्ज़ाम्स दो. बिकॉज स्कूल वाले तो कहीं से भी कुछ भी देते हैं क्वेश्चंस. तो उसके लिए तो तुम्हें एक पूरा लेक्चर देखना ही पड़ेगा जो 6-7 घंटे का होता है. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देखनी पड़ेंगी तुमको. बट फॉर द नीट पर्पज़ दिस लेक्चर वॉज वर्थ इट. कमेंट्स ही बता रहे थे क्योंकि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ने कमेंट कर रखा था. तो उस हिसाब से और देखो जो जो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लाइन थी ना एनसीईआरटी के जो पीवाईक्यूज़ में पिछली बार आ चुकी थी वो भी सर बीच बीच में बता दिए थे. तो मैंने वो लेक्चर के साथ साथ हाईलाइट भी कर लिया था. बाद में जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मैंने दोबारा जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने हाईलाइट कर लिए. तो मेरा पूरा लेक्चर ख़त्म हो चुका था एंड इट वाज 11:30 PM इन द नाइट. और मुझे कुछ दिखा अपनी टेबल के पास, मुझे दिखा ये जलजीरा का पैकेट जो कि मैं ही लाई थी. मुझे ये आज जब मैं जा रही थी तो मुझे ये शॉप पे दिखा था 1 रुपये का. तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं, घर जाके ट्राई करेंगे कैसा इसका टेस्ट होता है वगैरह वगैरह. तो कुछ नहीं, पढ़ते पढ़ते थक गई थी तो यही ट्राई करते हैं. मैंने इसको बनाया, ये ठीक ठीक बना था. मतलब जो जलजीरा बाहर मिलता है ना वैसा टेस्ट नहीं आया था बट स्टिल इट वाज नाइस. पी लिया, आपको ये नहीं कहेगा अनहाइजीनिक है, सब बढ़िया है ऐसा. तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के लिए क्योंकि उसके बाद तो मेरा ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा. सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को बचेंगे जो कि मुझे नहीं पता है मैं कब करने वाली हूँ. बट इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी. Just a small reminder for you all, if you haven't subscribed my channel till yet, so please consider doing a subscribe to my channel and like this video. और कमेंट करके बता दो कैसी लगी वीडियो. और अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं वहाँ पे अपडेट देती रहती हूँ. तो इफ़ यू वांट यू कैन. ओके सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो ये चैप्टर इजी था, या हो सकता है मैं इस चैप्टर को 2-3 बार कर चुकी हूँ तो मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है. 2-3 बार कर चुकी हूँ मेरा मतलब इसको मैं रिवाइज़ कर चुकी हूँ बार बार. तो जो टॉपिक्स मेरे वीक थे वो भी मेरे अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं. तो आई थिंक मुझे तो ये ईजी लग रहा है. और अगर तुम्हें नहीं लग रहा है अभी तो तुम भी ना इसको 1 बार करो, फिर 2 बार करो, 2-3 तीसरी बारी में आराम से आ जाएगा. ये वाला चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है. हमको स्कूल में भी कहा गया था कि ये चैप्टर सबसे ईजी है, बायो का पहला चैप्टर है और ये पहला वाला चैप्टर ही सबसे ईजी है. सो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके तो पूरी रीडिंग मेरी अब हो चुकी है और अब मेरे बायो का पहला चैप्टर कम्प्लीटली कम्प्लीटेड है.
तो इसके बाद ना मैंने बाहर देखा तो इतनी ज़ोर भाई तूफ़ान, आंधी, बारिश हो रहा था कि क्या बताऊँ, पर मौसम ना बड़ा बढ़िया हो गया था। मैं तुम्हें मौसम की आवाज़ सुनाती हूँ, रुको। तो मौसम तो अच्छा हो ही गया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए केमिस्ट्री, और यहाँ पे थोड़ी-सी लाइटिंग कम होगी बिकॉज़ लाइट चली गई थी क्योंकि आंधी-तूफ़ान आ रहा था, बारिश हो रही थी, तो लाइट तो जानी ही थी। उसके बाद लाइट आई भी बहुत देर बाद। तो मैं तो पढ़ने ही वाली थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। थोड़ा-सा तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सो सॉरी। तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर व्हिच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मैं बहुत दिन बाद रिवाइज़ कर रही हूँ और मेरे दिमाग से पूरा का पूरा वॉश हो चुका है। मैं अपने इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं क्या नया-नया पढ़ रही हूँ यार, ये मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। अगर तुम लोग मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मैंने जब अपना वो वाला बैच नहीं लिया था अर्जुना नीट वाला, तो उससे पहले ही मैंने यूट्यूब पे फ्री में कर लिया था एनसीईआरटी वाला चैनल से। तो मेरा ये तब का हुआ है। तो अब मुझे लग रहा है मैं इस पूरा चैप्टर भूल चुकी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक बार मुझे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे फिर से, बिकॉज़ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक हो चुका है और मुझे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं जुलाई से, जैसे मैंने बोल दिया, और मैं थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम देने तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है पर मुझे पता है हमारे स्कूल में बिल्कुल पक्का केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स भरे होंगे। थ्योरी हो सकता है 1 से 2 नंबर की आए, हमको पहले ही कह दिया था कि थ्योरी नहीं आएगी, तो आई नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दैट। Okay, so that is it for today guys. If you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe to my channel and like this video. और अगर तुम्हारे पास कोई challenges है ना तो मुझे ज़रूर बता देना, कमेंट में एक बार डाल देना challenges, क्योंकि these days I am so unproductive और मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा challenge वगैरह आए ज़िंदगी में, तो वो challenges किए जाएँ और थोड़ा सा productive मैं भी हो जाऊँ, क्योंकि छुट्टियों में देखो बिल्कुल भी पढ़ने का आजकल मन नहीं करता इस वजह से। तो कमेंट्स में बता देना वो चैलेंज एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की। सो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लो अगर नहीं किया है। बाय बाय।